हेलो स्टूडेंट्स, मैं शक्ति और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 4.4 प्रश्नावली के बाकी के बचे क्वेश्चन करने वाले हैं और ये प्रश्न थोड़े से बचाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करेंगे विदाउट लेट किए हुए, ठीक। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसके पहले हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लिया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल थे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार। k का मान निकालने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशन एक दिया है। क्या दिया है कंडीशन? कंडीशन दिया है कि दो बराबर मूल थे। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? हमने पढ़ा था इससे पहले, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब दो बराबर मूल होते हैं तो बी स्क्वायर, एक सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। क्या हमने ऐसा पढ़ा था ना? ठीक है, तो समझ में आ रही है बात कि क्वेश्चन करना क्या चाह रहा है। अब देखो, सोल्व करने के लिए हमको BAC चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। पहले एक बार तो लिख लेंगे वैसे ही कि अब ऐसा समीकरण, ठीक है। एकदम आराम से सीखेंगे, कहीं परेशानी आपको नहीं होगी, एकदम देखते जाओ। यहाँ पर ABC का मान लिख लेंगे ना, A बराबर 2, B बराबर K, C बराबर 3। अब सुनो, अब इस जो कंडीशन दिया इसका यूज करेंगे। दो बराबर मूल थे, चूंकि मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो होगा 0 के बराबर होगा। तो अब सबका मान रख दो। b का मान क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 3 बराबर 0। अब बताओ, k स्क्वायर बराबर का 4 3 12 दूना 24, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट का 24। कुछ बाहर निकलेगा तो इसका एलसीएम कर लो। रूट से बाहर निकालने के लिए 24 का एलसीएम गुणनखंड करेंगे। 24 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो एक पेयर बन रहा है, उसके बाद पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। इसको k बराबर 2√6 लिख सकते हैं, प्लस या माइनस दोनों रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, k का मान 2 होगा। अब देखो, एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों मान क्या सही है। आइए चेक करते हैं। चेक करने के लिए इसमें एक बार यहीं पर मान रख दो, k का मान यहाँ पर रखो, ठीक है। तो माइनस रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस रखेंगे तो भी मान सेटिस्फाई करेगा, यानी कि k का मान, अतः k का मान प्लस माइनस 2√6 है। बस हो गया, इतना ही था क्वेश्चन में, ठीक है। मेरे बच्चे फंसेंगे नहीं? फंसेंगे ना, बिल्कुल नहीं फंसना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया था, यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं दिया है। यहाँ पर हमको खुद से बनाना है। बन जाएगा तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। kx का देखो, पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। kx का गुणा x में करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx का गुणा 2 में भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2kx हो जाएगा, और फिर प्लस में 6 है ही बराबर का 0। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो? a का मान, b का मान, c का मान लिख सकते हो ना। a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर 6, ठीक है। अब चूंकि मूल बराबर हैं, इसलिए क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर होगा 0 के, और ऐसा होगा तो सबका हम मान रख देंगे। 2k का होल स्क्वायर माइनस 4
ए का मान k, सी का मान 6 बराबर 0। तो देख लो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस का 4 6 का 24, k बराबर का 0। अब ऐसा द्विघात समीकरण सोल्व करना हम लोग जानते हैं, हमने बहुपद में ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है। ऐसा समीकरण जब आता है तो सोल्व कैसे करते हैं, याद है ना कि भूल गए? चलो याद दिला देते हैं एक बार। जब ऐसा दिखता था, अचर पद नहीं होता था, तो इसमें से डायरेक्ट कुछ कॉमन लेते थे। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें तो 4 है, इससे अधिक तो कॉमन नहीं आ सकता है, और दोनों में k कॉमन है तो k कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर 4k कॉमन लिए तो क्या बचा k, लेकिन इसमें से जब 4k कॉमन लिए तो क्या बचेगा, 4k अगर कॉमन ले लिया तो 6 बचा ना, यानी कि माइनस का 6 बराबर का 0। अब बस अलग अलग जीरो से तुलना करने पर, अलग अलग जीरो से तुलना बस। अब ये क्या हो जाएगा, 4k बराबर 0 एक बार हो जाएगा, एक बराबर k माइनस 6 बराबर 0, तो एक बार k बराबर 0 आ गया और एक बार अब k बराबर 6 आ गया, तो ये दो सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। अब कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हो जाएगा कि नहीं। तो अगर यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, k का मान 0 रखेंगे तो 0 और 0, ठीक है। अगर 6 रखेंगे तो 6 दूना 12 12 144 और 6 6 के 36 36 चौके 144, सही है। यानी कि k का मान 0 और k का मान 6 हो सकता है, ठीक है, दोनों। तो क्वेश्चन में कुछ भारी था नहीं था ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन पर चले। तो ये है एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 3। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, पहले एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। अब एक बार पढ़ लिया, अब डाटा कलेक्ट कर लो। एक आम की बगिया बनाना संभव है, यानी कि संभव है कि नहीं, पहले ये बताना है, ठीक है। और आम किसको किसको अच्छा लगता है ये फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है। फलों का राजा होता है आम, तो किसको किसको पसंद है। और गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, तो आम तो अभी मिल ही रहा होगा, ठीक है। फटाफट से कमेंट करिए किसको किसको अच्छा लगता है। और आगे देखते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि ये कंडीशन भी दे रहा है कि क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से, अगर चौड़ाई मान लो x है तो लंबाई क्या है 2x है, ठीक है ना, और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं पहले संभव है कि नहीं है। उसके लिए प्रॉपर पहले ऐसे लिखना होगा लैंग्वेज जो कि हम लिखना जानते हैं। आइए देखते हैं। माना एकदम चीड़ फाड़ कर देंगे क्वेश्चन की, ठीक ना, पूरा एकदम कहीं से नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन भी डरना चाहिए कि अरे हम कहाँ आ गए, ये तो अभिषेक सर के बच्चों के पास आ गए हैं। माना चौड़ाई कितनी है, माना आम के बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई बराबर 2x, ठीक है, तथा क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है 800 मीटर स्क्वायर। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पेट में गैस बन रही होगी कि
हमको कैसे पता चला कि ये आयताकार ही क्यों बना? तो बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगुनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर होता तो वर्ग बन सकता था, लेकिन बराबर नहीं है तो वर्ग तो बनेगा नहीं। ये तो बात क्लियर हो गई। तो बनेगा तो आयत ही, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिख दिया। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है? 800 मीटर स्क्वायर। मात्रक छोड़ो, लंबाई कितना है? 2x है, चौड़ाई कितना है? x है। 2x स्क्वायर बराबर का 800, इसको भी इधर ला लो। 2x स्क्वायर माइनस का 800 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण मिल गया ना, ठीक है। अब यहाँ से हम a b c का मान लिख सकते हैं ना। a बराबर 2, b वाला पद ही नहीं दिया है तो b का मान कितना है? 0, और c का मान कितना है? माइनस का 800। अब सुनना, ये अब हमको बताना था कि संभव है कि नहीं है। और संभव कब होगा? जब x का मान वास्तविक संख्या होगी। अवास्तविक संख्या होगी तो सोल्व नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो हमको क्या चाहिए कि x का मान एक वास्तविक संख्या चाहिए। तो इसके लिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। विभक्त कर चेक करते हैं हम हमेशा, तो वहीं यहाँ पर भी चेक करेंगे। b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर b का मान 0 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 2, c का मान माइनस का 800 बराबर 0 का स्क्वायर 0, माइनस का 4 दूना 8 और माइनस 800, तो प्लस का 1600 बराबर 1600, जो कि बड़ा होता है 0 से। और जब विविक्तकर का मान 0 से बड़ा हो तो मूल कैसे होते हैं? कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, भूल नहीं रहे हो ना। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल होते हैं वास्तविक तथा असमान, ठीक है। चूंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। संभव है, और संभव है तो सॉल्व कर लो ना। अब क्या है, x का द्विघात सूत्र से यहाँ से लिख लो, द्विघात सूत्र से। अब ये मत कहना कि द्विघात सूत्र क्यों लगा रहा है, आपकी मर्जी है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि आप इसी मेथड से सोल्व करो, तो आप खुद से लगाओ जो आपकी मर्जी करे, ठीक है। x बराबर क्या होता है? माइनस का b प्लस माइनस, बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac लिखे कि डायरेक्ट d लिखें? d लिखेंगे ना, ठीक है। तो d बटे में 2a, यहाँ पर भी एक बार लिख लो d बराबर, ठीक है। अब देखो x बराबर एक बार मान रख लो माइनस, b का मान 0 प्लस माइनस रूट का 1600 बटे में 2 गुणा 2, बस हो गया, काम हो गया। x बराबर 1600 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 40, और नीचे क्या है? बटे में 4। एक बार x बराबर प्लस का 40 बटे 4 और x बराबर माइनस का 40 बटे 4, 4 दहाई में 40, 4 दहाई में 40, x का मान प्लस का 10, x का मान माइनस का 10। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट करिए, तो फटाफट से कमेंट करिए किसको कितना कौन कितना रिलेट कर पा रहा है, हम देखेंगे, ठीक है। हमने कितनी बार बताया है कि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, कोई भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो x क्या है? दूरी ही तो है ना, कोई लंबाई है या दूरी है, तो x का मान नेगेटिव नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए आम के बगिया की लंबाई, पहले तो चौड़ाई लिख लो,
चौड़ाई बराबर x मीटर बराबर 10 मीटर और लंबाई बराबर 2x मीटर बराबर 2 गुणा 10 बराबर 20 मीटर। तो एक सेकेंड ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 गुणा 4 8 32, ये 32, सॉरी हम भी कह रहे हैं कि आखिर वो आधा क्यों आ रहा है। ये 3200 हो जाएगा ना, आप भी नहीं ध्यान दे रहे हो। देखो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप मोबाइल खोल कर बैठे हुए हो, इसे पढ़ाई नहीं कहते हैं। आप उसको रिलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप केवल चालू करके इस तरह मोबाइल बैठे हुए हैं। अरे यहाँ पर मूर्ति थोड़ी बनना है, काम करना है। देखो जितना बार आप काम करोगे वो आपको फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमारे काम करने से केवल देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तुमको खुद से मेहनत करनी होगी, खुद पर मेहनत करनी होगी, ठीक है। कोई भी आज बड़ा इंसान ऐसे ही नहीं बनता है, उसने अब खुद को जलाया है। किसी को आप समझ रहे हो कि वो वहाँ पर पहुँच गया है, तो उसके पीछे का उसकी मेहनत को देखो, ठीक है। आज कोई राजा है तो वो राजा कैसे बना, उसका कोई प्रोसेस है, उसने बहुत सारी परेशानियों को झेला है, उनके साथ फाइट किया है, तब वो राजा बना हुआ है। यदि आपको राजा बनना है तो आपको खुद से लड़ाई करनी होगी, पहले तो खुद से लड़ना होगा। अगर खुद से लड़कर जीत गए तो समझो कि आप राजा बन गए, ठीक है। तो देखिए मत, इसको रिलेट करिए और जैसा आपको गाइडेंस मिल रही है उसके अनुसार काम करिए, ठीक है। चलो यहाँ पर ये 3200 कर लो, 4 दूना 8 और सॉरी 64 हो जाएगा ना, ये 64, ये कर लो 6400, ठीक है। और 64 का वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 6400 का 80 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 20, और ये माइनस का 20, ये हो गया 20, ये माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 20, और 20 गुणा 2 करेंगे तो 40 मीटर, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई होप इतनी बात समझ में। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या है 4। क्वेश्चन है इजी, समझना है आसान और सोल्व करना है उससे भी आसान। तो फटाफट से आइए सोल्व करते हैं। आयु का प्रश्न इससे पहले हमने कर चुका है, तो उतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए जितनी आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आइए समझते हैं। इसमें भी वही बोला है कि पहले बताइए कि अगर ये कंडीशन संभव है कि नहीं है, जो कंडीशन दिया है, और अगर संभव है तो उनकी आयु ज्ञात करो। बस यही तो वो बात बोला है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, चेक तो वैसे ही करेंगे कि संभव है कि नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया है, थोड़ा सा बनाना है अच्छे से, ठीक है। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। किसी भी दोस्त की आयु नहीं दी है, ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 2 मित्र हैं, राम और श्याम, गोलू और भोलू लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं, गोलू नहीं मत रखो, चिंटू पिंटू रख लो, ठीक है। ये है पिंटू, इसकी उम्र कुछ और है, इसकी उम्र कुछ और है, हमको नहीं पता है क्या, लेकिन इनका योग है जो वो है 20। इन दोनों का योग कितना है 20, ठीक है। अच्छा, हमको ज्ञात करना क्या है, इनकी आयु ज्ञात करनी है ना। तो किसी को तो हमको मानना होगा कि इसकी आयु x है, तो इसकी हम निकाल लेंगे। ऐसा ही करते हैं हम। तो यदि हमने इस चिंटू की आयु को x मान लिया, तो पिंटू की आयु क्या होगी 20 - x होगी,
यही होगी ना। मान लो आपके पास 100 रुपये वर्तमान में पड़े हुए हैं, ठीक ना। आपने अपने भाई को या फिर दोस्त को 50 रुपये दे दिए, ठीक है, 50 ना 40 रुपये दे दिए, ठीक ना। तो जो अगला दोस्त होगा उसको कितना देंगे? 60 देंगे, क्योंकि आपके पास बचा कितना? 60 बचा। तो वैसे ही अगर 20 वर्ष कुल आयु है तो उसमें एक की आयु x वर्ष हो गई, तो दूसरे की आयु कितनी होगी? तो 20 में से x घट जाएगा, ठीक है। बस इतनी चीज़ें लिख लो। और सेकेंड में क्या बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ये तो वर्तमान उम्र हो गई ना। 4 वर्ष पहले जाएंगे, पूर्व मतलब पहले, तो इसमें से भी 4 घटेगा, इसमें से भी 4 घटेगा, तो ये हो जाएगा x - 4, और 20 - x - 4 करेंगे तो ये 16 - x हो जाएगा, होगा। और जब ये आयु हो गई तो इनका जो गुणनफल है वो 48 के बराबर है। बस काम खत्म, ठीक है। लोड ना लो, समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। सॉल्यूशन, माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु, इसलिए लिखो, इसलिए दूसरे मित्र की आयु x - 20 वर्ष। तो एक और कंडीशन है, 4 वर्ष पूर्व या पहले, दोनों सेम ही होता है। इसको पहले करो। पहले मित्र की आयु बराबर x - 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे मित्र की आयु तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस, ये उल्टा लिख दें हम, 20 - x होगा ना, 20 - x - 4 वर्ष, अर्थात क्या हुआ? 16 - x वर्ष। अब प्रश्न से लिख लो, क्या दिया था? जो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु थी उनका गुणनफल कितना है? 48 है। यानी कि x - 4 4 वर्ष पूर्व आयु थी और दूसरे मित्र की 16 - x थी, और इन दोनों का गुणनफल 48 के बराबर है। बस इसको अब सिंप्लीफाई कर लो। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है ना, तो क्वेश्चन से डरेंगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देंगे, ठीक ना, एकदम बिंदास तरीके से। आइए करते हैं, x का गुणा इसमें करेंगे 16x, x का गुणा -x में करेंगे तो माइनस का x², -4 का गुणा 16 में करेंगे माइनस का 64, -4 का गुणा -x में करेंगे तो माइनस प्लस, और 4x हो जाएगा बराबर का 48। तो अब क्या करना है कि इसको एक साइड ले लो, ये -x² है ना, सबको पॉजिटिव करने के लिए, x² को पॉजिटिव करने के लिए उसको ले लो, तो उधर ले जाएंगे तो x² प्लस हो जाएगा, और इसको 16 4 20x प्लस का, और उधर जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा। चल लोड ना लो, आप अच्छे से ही लिख लो, सबको उसको ले जाओ, या फिर एक बार सिंप्लीफाई कर लो। 16 4 20x माइनस का x² माइनस का 64 बराबर का 48। अब तो सबको उसको ले जा सकते हो, तो हो जाएगा x² प्लस है तो माइनस 20x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 64 48 कितना हो जाएगा? 112 बराबर का 0। यहाँ अब वहीं काम करेंगे, चेक करने वाला, b का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, b² - 4ac का मान, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 112। अब d बराबर b² - 4ac, b का मान -20 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 112।
20 का स्क्वायर 400, 112 गुणा 4 करेंगे तो 448, ठीक है। 16x प्लस 4x, 16 4 20x, 20 20 में 400 और वो हो जाएगा 448, ठीक है। तो बस हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस का 48 जो कि लेस देन 0 है। चूँकि d का मान लेस देन 0 है इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति क्या है? संभव नहीं है। बस हो गया काम। अगर संभव होता तो अगर सोल्व करते, संभव नहीं है तो सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ेंगे, अपने बिंदास स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और वो आपकी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अभी रुके रहना है केवल 5 से 10 मिनट और, ओके स्टूडेंट्स। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपकी इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन जिसको आज अभी हम करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि इससे पहले 2 क्वेश्चन किया उसमें भी क्या करना था, चेक करके पहले देखना था कि वो वैसा स्थिति संभव है कि नहीं है। यहाँ पर भी वही करना है काम। क्वेश्चन को पढ़ो फिर देखते हैं। क्या परिसीमा 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान देना बात को, परिमाप दिया है, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया है और बोला है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है। तो बताओ ऐसे क्या लग रहा है आपको, ऐसा संभव है? जी हाँ बिल्कुल संभव है। कैसे संभव है? तो वो देखिए, परिमाप कितना बोल रहा है? 80, ठीक है। परिमाप क्या होता है? 2 × L + B, यही होता है परिमाप ना। पार्क है, आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, ठीक है। वर्गाकार भी हम लेते हैं तो क्या होता है? 4a = 80, ठीक है। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? 40, ठीक है। अच्छा, और क्षेत्रफल a अगर 40 आ गया, अब सुनना, और सॉरी ये 20 आ गया, a 20 आ गया तो यहाँ से हम क्षेत्रफल, अगर भुजा 20 है तो क्षेत्रफल कितना आएगा? 400, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, 400 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ी सी डाउट होती है बच्चों को, तो देखो आएगा तो ये वर्गाकार ही है, लेकिन उसने क्या बोला है कि लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। जब तक लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं लेंगे तब तक हम भुजा नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे तो भुजा यहाँ से डायरेक्ट मिल गई 20 मीटर, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है? पहले द्विघात समीकरण बनाना है, उसके बाद हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, हम पहले उसको द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है। और उसीलिए उसने लास्ट में बोला है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, नहीं तो वो बोल देता कि भुजा ज्ञात करो तो हम भुजा डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन उसने बोला है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम मानेंगे, माना पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई कितनी हो जाएगी? अब बताना। हमने यहाँ पर क्या लिखा था? 2 × L + B बराबर क्या है? 80। तो L + B बराबर क्या हो जाएगा? 40। 2 गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, ठीक है। अगर लंबाई को हमने x मान लिया, ठीक है, तो चौड़ाई हमारा क्या आएगा? x + b = 40। तो यहाँ से चौड़ाई निकालना चाहेंगे तो 40 - x आएगा ना, देखो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना। यदि लंबाई पता है तो चौड़ाई निकालने के लिए इस 40 में से लंबाई को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 - का x मीटर। हमको लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, ठीक है। अब देखो प्रश्न से, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा
चौड़ाई, ये होती है ना। हमको क्षेत्रफल दिया है ऑलरेडी 400, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 40 माइनस x, ठीक है। अब सबको सिंप्लीफाई कर लो, 400 बराबर x का गुणा अंदर करेंगे तो 40x माइनस का x स्क्वायर, ये x स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है तो इसको पॉजिटिव कर लो, तो इधर लाएंगे तो x स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 40x प्लस का 400 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण। देखो अगर डायरेक्ट करना हो तो वहाँ से हम सोच कर सकते थे कि भुजा 20 मीटर की आएगी, लेकिन हमको सोल्व करना है, ठीक ना, द्विघात समीकरण बनाकर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ABC का मान, A बराबर 1, B बराबर माइनस का 40, C बराबर का 400, ठीक है। तो D बराबर अब चेक करेंगे, D बराबर क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस का 4AC, B का मान माइनस 40 इसका स्क्वायर माइनस का 4, A का मान 1, C का मान 400। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 40 का स्क्वायर 1600, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, एक जीरो है इसका स्क्वायर होगा तो 2 जीरो हो जाएगा, माइनस 1600, इसका गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि D बराबर 0, इसलिए इस समीकरण के वास्तविक मूल होंगे तथा वास्तविक तथा समान मूल होंगे, डायरेक्ट लिख लो ना, वास्तविक तथा समान मूल होंगे। और समान वास्तविक होंगे, अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है, ऐसा पार्क बनाना अगर अवास्तविक आता तो पार्क बनाना संभव नहीं था, लेकिन वास्तविक आ रहा है तो पार्क बनाना संभव है। और पार्क बनाना संभव है तो आइए लंबाई चौड़ाई देख लेते क्या होगा। तो x का मान निकालिए डायरेक्ट, x बराबर माइनस का b, द्विघात सूत्र से यहाँ लिख लो, द्विघात सूत्र से ये हो गया आपका द्विघात सूत्र, माइनस का b प्लस माइनस रूट का b स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, x बराबर अब निकालना है, ठीक है। माइनस b का मान क्या है, माइनस का 40, एक सेकेंड हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना, मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा समान है ना, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, इसको छोड़िए, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माइनस का b बाई 2a, बताया था हमने ना, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b का मान माइनस का 40 बटे में 2, a का मान कितना है, 1 है, ठीक है, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 40 बटे 2, 2 से कट जाएगा 20, यानी कि x बराबर क्या आ गया 20, ठीक है। इसलिए पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर बराबर x मीटर बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मीटर बराबर 40 माइनस 20 मीटर और बराबर 20 मीटर। बस हमने पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। अब बताइए कहाँ समस्या है, कहीं समस्या नहीं है ना, ये इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, ये वास्तविक तथा समान है, ठीक है। वो थोड़ा सा बॉडी टच हो गया, ठीक है। तो अब ये प्रश्नावली हुई समाप्त। अगर कहीं परेशानी आई हो तो कमेंट करिए, ठीक है, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमारे साथ संपर्क करिए, ठीक है। आपको फील नहीं आएगी तो हमसे बात करिएगा, ठीक है। फील दिलाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन
सेल्फ स्टडी करने की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है। खुद से मेहनत करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। बस इसी के साथ चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वो होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। बताइए नाम क्या होगा उसका, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पूरे जोश और जुनून के साथ मिलेंगे, नई उमंग के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन को एकदम गर्दाफाड़ कर देंगे। ओके, लव यू ऑल, बाय।